में भाषण देने वाले तुम्हारे भाई को काट दिया, जल्दी वापस जाओ। भैया 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 ये सब किसने किया? मेरे ऊपर वार किया उन्होंने। हमने कभी सोचा नहीं था कि वो लोग हमारे लोगों के साथ बैठे होंगे और उन्हीं लोगों ने हमें मारा। भैया चलिए जल्दी अस्पताल चलते हैं। उन लोगों ने रहम न किया और बच्चों को भी मार डाला। जो बचे हैं उन्हें अस्पताल जरूर पहुंचा देना भाई, जरूर पहुंचा देना। तुम लोग अभी 2 दिन देखना मत, जाकर कहीं छुप जाना। ठीक है भाई। तुम लोग यहीं से चले जाओ और अरे भागो यहां से। नरप्पा, तुम लोग अंदर जाओ। हट जाओ। अरे क्या कर रहे हो? और बच्चा अंदर चले जाओ। तुम लोगों को नहीं मारूंगा, चुपचाप अंदर चले जाओ। बच्चे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसने मेरे परिवार को जलाया है, मैं उन सब से बदला लेने आया हूं। कोई बीच में आया तो मार डालूंगा। नरप्पा, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं। नरप्पा, मुझे माफ कर दो। नरप्पा, मुझे उस गांव में मेरे खिलाफ और कोई नहीं गया। मैं पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहता था। मैं गांव गांव भटकता रहा। हर एक को जिंदगी दूसरा मौका देती है, ऐसा कहते हैं। ऐसे में मुझे मिला तुम्हारा मामा। ये लो पानी पियो। तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारा नाम क्या है? कोई काम हो तो दीजिए भाई। मुफ्त का खाना मुझे पचता नहीं है। बहन, ओ बहन,
क्या भैया, सुबह सुबह हाट गए थे और अब आ रहे हो? कब से इंतजार कर रही हूँ। और आप? देखो, ये नरप्पा है, हमारे साथ ही रहेंगे। इन्हें ले जाकर घर दिखा दो। मैं तो सिर्फ शराब बनाना जानता था, लेकिन तुम्हारे मामा ने मुझे खेती करना सिखाया। हमें अन्न देने वाली इस जमीन को पांडु स्वामी जबरदस्ती हड़पना चाहता है। अब क्या बताऊं वासु, वो तो सारे गांव की जमीन खरीदना चाहता है। कोई भी कीमत देने को तैयार है वो। उसकी जिद की वजह से मेरी बीवी भी इसे बेचने के लिए कह रही है। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरा खेत खरीदने के बाद वो तुम्हारा खेत भी खरीदेगा। तुम जरा सावधान रहना। मेरा खेत होता तो दे देता, उसमें मेरी बहन का भी तो है। भैया, तुम्हारी माँ और तुम्हारे मामा के प्यार की वजह से मुझे दोबारा जिंदगी जीने की इच्छा हुई। अरे ये क्या है? कुंवारी लड़की घर में है और एक अनजान आदमी को घर में रखा हुआ है। गांव वाले क्या कहेंगे? अपनी बहन की शादी नहीं करवाना चाहते? दादी तुम चुप नहीं रह सकती क्या? क्यों चुप रहूं मैं बस इतना चाहती हूँ तेरी जल्दी से शादी हो जाए। और कितने दिन तेरा भाई तुझे संभालेगा? माँ जी कोई गलत बात नहीं कह रही है। मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं चला जाता हूँ। अगर तुम चले जाओगे तो लोग कहना बंद कर देंगे क्या? तो अब क्या करूँ मैं? तुम ही उससे शादी कर लो। ये बात मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता और आपको धोखा देना नहीं चाहता। पुलिस कभी भी मुझे पकड़ने आ सकती है। मेरी सहायता करने के लिए आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं चला जाता हूं। 1 मिनट भैया, अपने माँ बाप और भाई बहन के लिए इतना सब कुछ किया है, तो अपनी बीवी और बच्चों के लिए किस हद तक जा सकते हैं आप सोच सकते हैं। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये मुझे नहीं जानना है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के बाप आप बने। मैं नहीं जानती कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं, पर मैं आपके यहाँ का इंतजार करूंगी। सुरेंद्र। यस माय लॉर्ड। ये क्या है? इसने तो बहुत सारी हत्याएं की हैं। वो एक घटना घटी थी सर। इन दोनों परिवारों के बीच झगड़ा था। परिवार को निशाना बनाकर इनके ऊपर हमला किया गया था। इन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने बचाव में किया सर। ये लोग बहुत गरीब हैं, अगर आप रहम करें तो। जो हुआ वो गांव का झगड़ा था और मैंने किसी को जानबूझ कर नहीं मारा था, ऐसा कहकर कोर्ट ने मुझे कम सजा सुनाई। जेल से छूटने के बाद तुम्हारी माँ के साथ मैंने शादी की। बचपन में जब मुझे डर लगता था तो मैं और माँ आकर यहाँ बैठते थे। सच में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पर अब आपके आने से मेरा डर बिल्कुल चला गया। तुम तीनों के पैदा होने के बाद मेरी जिंदगी में बाहर आ गई और मैं आज के हिसाब से जिंदगी बिताने लगा। तुम्हारे भाई को मारने वाले को, उसके पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था, लेकिन फिर से मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैं चुप रहा। चिनप्पा अब तक अपने पिताजी को शराबी समझता था, लेकिन सच में उसके पिताजी क्या हैं, यह अब उसकी समझ में आया। लक्ष्मी चल। बेटा कैसे हैं आप? बेटा तू कैसा है? बहुत अच्छा हूँ माँ। माँ, माँ, पिताजी साधारण आदमी नहीं है। ये बात तो मैं कई सालों से जानती हूँ। सो जा।
सुंदरम्मा, मैं लॉयर से बात करके चिन्नप्पा को केस से बाहर लाने के लिए सुबह कोर्ट जा रहा हूँ। तुम लोग यहीं रुको। हम लोग यहीं रुकेंगे, आप जाइए। बाबा, हम अपने घर कब जाएंगे? हम बहुत जल्दी अपने घर जाएंगे बेटा। ठीक है। पिताजी की बात मानना और अच्छे से रहना। ठीक है। ठीक है ना? ये लो, चेहरा नहीं दिखना चाहिए। चलता हूँ माँ। संभल कर। मैं चलता हूँ हाँ, ठीक है। सुंदरम्मा। सुनो बेटा, माँ को तकलीफ मत देना। ठीक है। चल चल चल। माँ को यहाँ क्यों रोक दिया? उन्हें घर भेज देना चाहिए था ना। हमारी हिफाजत करने की वजह से मुत्तन्ना के परिवार के सभी लोग अस्पताल में हैं। अभी अगर हम लोग वहां गए तो उन लोगों को तकलीफ होगी। जो भी तकलीफ होगी हम सहेंगे चिन्नप्पा। तो फिर माँ को हमारे साथ ले चलना चाहिए था। अगर हमें कुछ हो गया तो कम से कम वो तो जिंदा रहेंगे। हम में से किसी न किसी का जिंदा रहना जरूरी है। इसीलिए तो हम अलग अलग जा रहे हैं। अरे भाई, जिस काम की शुरुआत होती है उसे किसी भी तरह से पूरा करना चाहिए, और काम पूरा करने के लिए लड़ना होता है, और ऐसी सोच तुम में है ही नहीं। कैसे चलेगा? इस बार तहसीलदार ने भी हमें परमिशन दिया है, लेकिन हाँ। ये लोग ऐसी गंदी ठीक है, हरकत कर जाओ, बैठे जाओ। कि अरे नरप्पा, तुम अचानक यहाँ कैसे? लड़का कौन है? तुम्हारा बेटा है क्या? हाँ मालिक। इसे काम पर लगाने लाए हो? तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। आ जाओ। चलो 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 सब लोग चलो। क्या किया है इसने? पांडु स्वामी, कौन? मेरे बड़े बेटे की हत्या करने वाले को हाँ हाँ, बोलो बोलो। इसने काट डाला। वो मर गया। आओ बैठो। नहीं नहीं मालिक, उनके लोग हर जगह हमें ढूंढ रहे हैं। उनके नजरों से बचकर हम यहाँ आए। यहाँ आने में 3 दिन लगे मालिक। वैसे इसकी उम्र क्या है? बोलो बेटा। 16 साल। ये क्या कर दिया तूने? पांडु स्वामी ने मेरे भाई को मारा है, ये सबको पता है, लेकिन वो पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया उसके साथ। वो गुनाह करके भी घूम रहा था, इसलिए मैंने उसे सजा दे दी। चुप रहो। वो जो बता रहा है उसे बताने दो। बोलो तुम। उसे सजा मिले इसलिए मैं और मेरी माँ बहुत परेशान थे। मुझसे मेरी माँ का दुख देखा नहीं गया। मुझे ऐसा लगा कि अपनी माँ के मन को शांत करने के लिए मुझे उसे मारना ही होगा। चुप हो जा, बाहर जाकर खड़ा रहे। बड़ों जैसी बातें करने लगा है। मालिक, ये केस मेरे नाम कर दीजिए ना। वो कत्ल मैंने किया था और इसका उससे कोई संबंध नहीं। ऐसा करने का कोई रास्ता है क्या? पागलों जैसी बातें कर रहे हो। इसके साथ तुम रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम ही जेल चले जाओगे तो फिर इसका क्या होगा? जिसको मार डाला गया उसके लिए चुप रहेंगे क्या? देखो, अगर तुम सच में अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो उसे कोर्ट में सरेंडर कराना होगा। यही सही रहेगा। मालिक, जेल जाने की उसकी उम्र है क्या? अरे इसकी उम्र अभी 16 साल है। इसे तो माइनर जेल में ही डाला जाएगा ना। वहाँ का सुपरिंटेंडेंट मेरी पहचान का है, मैं उससे कह दूंगा, वो उसका ख्याल रखेगा। आप किस सोच में पड़े हो? आपने कह दिया तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप बात कर लीजिए। खाना खाकर जाइए। अरे सुनो बड़े मियाँ, घर जाकर कल सुबह अपने पिताजी के साथ कोर्ट में आ जाना। समझ गए ना? ठीक है। अरे तुम लोग अभी तक यहीं पर खड़े हो। डरो मत, लड़ना चाहिए। खड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। इधर उधर शिकायत करने से क्या फायदा होगा? जंगल के चप्पे चप्पे की जानकारी तुम्हें है, फिर भी तुम लोग उस बेवड़े को नहीं ढूंढ पाए। दुखी कर दिया तुमने। वो जंगल के सारे रास्तों को जानता है भाई। उसे पकड़ना आसान नहीं है। इसलिए तो नहीं छोड़ दिया कि वो तुम्हारा ही आदमी है। दुराई मालिक, ऐसा मत कहिए। सोने की थाली में भी अगर खाना दो तो कुत्ता चाट के ही खाएगा। मेरी बात में गुस्सा हो गया और उसे अभी तक देखा कैसे मारने आ गए। दुराई स्वामी, आपके पिताजी ने मेरे भाई की सहायता की थी। मेरे ऊपर उनके बहुत ही एहसान है, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। उसे बचकर जाने का मौका हम दे देंगे, ऐसा सोच रहे हो क्या? मालिक, आपके पास भी तो बहुत लोग हैं, उन्हीं से करवा लीजिए। हमें क्या करना है हम जानते हैं। जाओ।